कि सूर्याश्रय परिवार अभी तक लर्निंग पे ही फोकस्ड है। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं, सभी को कहा हूँ, आपको भी कह रहा हूँ, मुझ पे विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं। कई बार ये आपको भ्रम में डालेगा, हाँ तुम सही कर रहे हो, सही कर रहे हो, सही कर रहे हो, और ऐसा डुबोएगा कि फिर उठने की साहस तक नहीं रह जाएगी। यर्न विद सूर्याश्रय चैनल से जुड़े तमाम सब्सक्राइबर्स और इस वीडियो को देख रहे सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, एक लंबे समयांतराल के बाद आज मैं सूर्याश्रय हेड अपने परिवार के सभी सदस्यों के बीच आया हूं यूट्यूब के माध्यम से, और अपने अंतर्मन की कुछ बातें अपने परिवार के सदस्यों के बीच साझा करने के उद्देश्य से आज मैं उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, लंबे समय से मेरे मन में कई प्रकार की विचारें आती रही और इच्छा जागृत होती रही कि मैं आप लोगों से संपर्क कर सकूं, लेकिन कुछ समस्याएं कहें, कुछ अपनी कुछ निजी कुछ समस्या कह सकते हैं, जिस वजह से ऐसा कार्य नहीं हो पाया और करीब करीब 1 साल से भी अधिक समय गुजर गए जब यर्न विद सूर्याश्रय चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की जा सकी। हम इसके ऊपर कोई खेद प्रकट करने नहीं आए हैं, बल्कि हम परिवार के सदस्यों से कुछ कहने आए हैं। मैं अच्छे से जानता हूं, बड़ी संख्या में लोग सूर्याश्रय परिवार की वीडियो का इंतजार करते हैं। इन दिनों जब सूर्याश्रय परिवार की ओर से कोई वीडियो अपलोड नहीं की जा रही थी, बड़ी संख्या में लोगों ने अलग अलग वीडियोज के ऊपर अपनी प्रतिक्रियाएं मेंशन की, और वो सभी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचती रही। जब लोगों ने सूर्याश्रय परिवार की वीडियो को देखने की इच्छा जाहिर की, वीडियो अपलोड करने की लगातार अनुरोध मेंशन की, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं पीआई नेटवर्क की कि जिसकी वजह से ये सिलसिला टूटी और अभी हाल फिलहाल के दिनों में ही पीआई रिलेटेड कुछ समस्याओं को लेकर एक वीडियो अपलोड की गई, और उस वीडियो के माध्यम से बड़ी संख्या में लोग सूर्याश्रय परिवार के हेल्पिंग लिंक पे पहुंचे, और ज़्यादातर लोगों में एक समानताएं देखी गई कि वो कभी ना कभी सूर्याश्रय परिवार का हिस्सा रहे। वो भूले बिसरे यादों के साथ हमारे हेल्पिंग लिंक पे पहुंचे, अपनी विचारें मेंशन की, और ये सिलसिला आज तक कायम है। दोस्तों, महत्वपूर्ण यह है यह जानना कि सूर्याश्रय परिवार आखिर है क्या। क्या सूर्याश्रय परिवार किसी क्रिप्टो इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बना है? क्या सूर्याश्रय परिवार कोई और उद्देश्य से बना है? और इस बात की कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को रही, लेकिन स्पष्ट कुछ बातें रही कि सूर्याश्रय परिवार की सोच बहुत सामान्य रूप से बहुत नॉर्मल सी एक बात के लिए हुई, और मैं समझता हूं जितने भी परिवार के सदस्य हैं वो ऑलरेडी इससे परिचित हैं। वो कोरोना काल का समय, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। कितनी विपदाएं आई, कितनी समस्याएं आई, कितनी संघर्ष आई, कितने रातों का जागरण हुआ, क्या हेल्थ इशू हुए, क्या परिवर्तन हुई के बावजूद मैं मानता हूं कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं
कि ऊपर वाले ने एक ऐसी प्रेरणा दी और सूर्यास्त्री परिवार के रूप में एक परिवार के गठन की मन में विचार उत्पन्न की और यह सिलसिला प्रारंभ हुआ। हाँ, यह बात सत्य है कि विचारें जब उत्पन्न हुई थी तब बस इतनी ही विचार थी कि कुछ ऐसे सोर्सेज जिसको मैं पिछले कई वर्षों से स्वयं करके देख रहा था और स्वयं के साथ साथ कुछ नियरेस्ट डियरेस्ट लोगों को भी करवाकर इसकी सफलता की जांच की जा चुकी थी और जिसके माध्यम से हमें यह बात की यकीन थी कि हाँ, एक छोटी सी ट्रेनिंग देकर किसी भी व्यक्ति को आर्थिक मदद पहुंचाई जा सकती है। कोई लाखों करोड़ों की बात नहीं, किसी करोड़पति को अरबपति बनाने की कोई सोच नहीं, बल्कि उस भीषण परिस्थिति में जब दुनिया भर के लोग अपने अपने घरों में कैद थे और स्थितियां विस्फोटक होती जा रही थी, लॉकडाउन का लंबा समय मध्यम वर्गीय परिवार को और निम्न स्तर के जो जिनकी कमाई थी उन लोगों के सामने ये एक ऐसा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था कि अगर ये स्थिति और लंबी रही तो क्या होगा। कहीं भूखमरी की स्थिति ना आ जाए, कहीं सुसाइड तक करने की स्थिति ना आ जाए। चारों ओर कोहराम मची थी, हर दिन कोई ना कोई अप्रिय न्यूज आ रही थी। उस क्षण जब मेरे मन में ये विचार उत्पन्न हुई कि क्या ऐसी स्थिति में हमें यूं ही बैठे रहना चाहिए, क्या कोई प्रयास नहीं करना चाहिए, और अगर प्रयास करना चाहिए तो क्या तरीके हो सकते हैं, क्योंकि हमारी जो भी शक्तियां थी वो छिन्न भिन्न हो गई थी। मनुष्य की जो शक्तियां हैं वो संगठित होने में है और कोरोना काल से पहले जितनी भी नॉन सोर्सेस थी सभी में पाबंदियां लगी हुई थी। न तो हम घर से बाहर निकल सकते थे, न हम किसी से मिल सकते थे, न हम संगठित हो सकते थे। और तब मेरे मन में एक विचार आई कि हाँ, कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिसके माध्यम से लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाई जा सकती है, जिसकी इस वक्त सख्त आवश्यकता है। दोस्तों, इस सोच के साथ ये परिवार खड़ा हुआ और सोच बस इतनी ही थी कि जब कोरोना काल समाप्त हो जाए, वैसे उस क्षण तो ऐसी विचार भी मन में नहीं आ रही थी कि पता नहीं अंजाम क्या होगा, लेकिन मन में यही थी कि अगर हम जीत गए, मतलब अगर मानव सभ्यता जीत गई, कोरोना काल पे अगर विजय प्राप्त हो गई तो ठीक है, फिर हम आगे की जिंदगी अपना देखेंगे। और दोस्तों, ये सिलसिला प्रारंभ हुआ और ऊपर वाले के सहयोग से जो सफलताएं प्राप्त हुई, जिसकी कल्पना भी मैं नहीं कर सकता था। मैंने तो बस इतना ही सोचा था कि हमारे प्रयास से अगर 10-20 लोगों को भी मदद पहुंच सके, 10-20 लोगों के भी विचारों में परिवर्तन आ सके, तो मैं मानूंगा कि मेरा प्रयास सफल रहा। लेकिन दोस्तों, एक ईमानदार प्रयास और एक सोच ने जो क्रांति लाई वो अकल्पनीय है। बड़ी संख्या में लोग सूर्यास्त्री परिवार के संपर्क में आए। सूर्यास्त्री परिवार जो कुछ मेथड जानता था, जिसके माध्यम से बिल्कुल मिनिमम रिस्क, या यूं कहें कि कोई रिस्क नहीं, बिना किसी रिस्क के आप किस प्रकार घर बैठे कुछ ज्ञान हासिल करके अपनी उंगलियों की थिरकन से आप कुछ पैसे अर्न करना सीख सकते हो। वो समय अलग थी, तब कोई रेगुलेशन नहीं थी क्रिप्टो इंडस्ट्री को के अंदर, हमें कोई टैक्स वगैरह का कोई झंझट नहीं हुआ करता था। सो कुछ इजी मेथड की जानकारी हमने लोगों के बीच शेयर की और बड़ी संख्या में लोग उससे लाभान्वित हुए।
एक समय आया जब हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर लिए, लेकिन तब तक सूर्यासी परिवार एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गया था जहां से परिवार के सदस्यों का बिछड़ना सबसे ज़्यादा कष्टकारक महसूस होने लगा था। और परिवार के सभी सदस्य यह चाहते थे कि ये परिवार सदैव बना रहे और हम सभी साथ साथ रहें। हम क्या पाएंगे क्या खोएंगे ये तो दूसरी बात है, लेकिन जो संवेदनाएं एक दूसरे से कनेक्ट हो पाई कि बंगाल का कोई परिवार का सदस्य को अगर कोई समस्या हो तो यूपी के परिवार के सदस्य रो रहे हो, पूरा देश रो रहा हो। कोई महाराष्ट्र का परिवार का सदस्य जो महाराष्ट्र से हो और अगर उसको कोई खुशी आई हो उसके जीवन में किसी प्रकार की, तो बाकी परिवार का सभी सदस्य झूम रहे हो, नाच रहे हो। और इस प्रकार की संवेदना एक दूसरे के प्रति कनेक्ट हुई कि लगा नहीं, हमें इस सफ़र को जारी रखनी चाहिए। और उस क्षण हमें भी ये लगा कि जरा सोचो, इंसान पूरी मेहनत पूरी शिद्दत से करता है, पूरी शारीरिक शक्ति लगा देता है, पूरी ताकत झोंक देता है, और फिर भी अपनी खुद की एक जीवन नहीं बदल पाता। अगर कोई अदृश्य शक्ति के सहयोग से हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाई जा सकती हो तो भला इससे बढ़कर दूसरा कार्य हो भी क्या सकता है। लेकिन हां, उस क्षण हमने एक बात जरूर कही कि आज तक की जो सोच थी वो अलग थी, और अगर यहां से परिवार को आगे बढ़ना है तो हमारी सोच में परिवर्तन लानी होगी। और सोच क्या है कि हमें एक शक्तिशाली परिवार का निर्माण करना है। हम ऐसे परिवार का निर्माण करना चाहते हैं जिस परिवार में रहने वाला हर एक सदस्य के चेहरे पे मुस्कुराहट हो, चेहरे पे एक आभा हो, कुछ कर गुजरने की जुनून हो, और वह अपस्वार्थी ना हो। अगर वो शक्ति प्राप्त करे तो उसको अपस्वार्थ में खर्च ना करे। स्वार्थ चलेगा, क्योंकि इस दुनिया में स्वार्थी कौन नहीं। मेरा मानना है कि हिमालय पर्वत पे तपस्या कर रहे तपस्वी भी किसी न किसी स्वार्थ से, किसी न किसी स्वार्थ ही इसका कारण होता है कि उन्हें वहां तक खींच कर लेके चला जाता है, भले वो स्वार्थ मोक्ष की प्राप्ति ही क्यों ना हो। सो स्वार्थ तक चलेगा, लेकिन अब स्वार्थ नहीं। एको हम द्वितीय नास्ति वाली बात नहीं, बल्कि अगर शक्ति आती हो तो खुद के जीवन में परिवर्तन लाने के साथ साथ अपने परिवार में परिवर्तन लाने के साथ अपने आस पड़ोस, अपने समाज और अपने देश में भी हम योगदान दे सकें। और रही बात शक्ति की, तो मेरा जो मानना है, शुरू से जो मेरा मानना रहा कि शक्ति का अभिप्राय तीन चीजों से है, किसी एक चीज से नहीं। शारीरिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति, जिसको आप मानसिक शक्ति भी कह सकते हो। और मेरा मानना है कि इन तीनों में किसी भी एक शक्ति की अधिकता और किसी एक शक्ति की न्यूनता कभी भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने नहीं देगी। सोचो जरा आप कि आपके पास शारीरिक शक्ति हो, मानसिक शक्ति भी हो,
लेकिन आर्थिक शक्ति ना हो, क्या कर सकते हो? सिर्फ सोचना। आपके पास आर्थिक शक्ति हो, मानसिक शक्ति भी हो, लेकिन शारीरिक शक्ति ना हो, क्या आप उस शक्ति का कोई उपयोग कर पाएंगे? और आपके पास शारीरिक शक्ति भी हो और आर्थिक शक्ति भी हो, लेकिन मानसिक शक्ति ना हो, आध्यात्मिक शक्ति का अभाव हो, तो भी क्या आप कुछ कर पाएंगे? और दोस्तों, सूर्याष्टमी परिवार ने कहा कि हमें इन तीनों शक्तियों का समावेश चाहिए शक्ति में, और इन तीनों शक्तियों पर नजर रख करके हमें अपनी शक्ति को अर्जित करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा, और तब जाकर के हम एक शक्तिशाली परिवार का निर्माण कर सकेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, सूर्याष्टमी परिवार कोई क्रिप्टो इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए नहीं बना, और यह बात मैं अब बोल रहा हूं। इतने दिनों के बीच में कई लोगों को यह अंदेशा हुआ, कई सारे लोग के विरोध करने का कारण भी हमें समझ में आई। कई लोगों को लगा कि शायद मैं उनका कोई कंपटीटर हूं। आज मैं बड़ी हृदय से, अपने अंतर्मन से, अपने चाहने वाले और वैसे भी लोग जो हमें नहीं पसंद करते, उन सबों को एक बात कहना चाहूंगा कि आप यकीन करो, सूर्याष्टमी परिवार किसी का कंपटीटर नहीं है। हमें किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, बल्कि सूर्याष्टमी परिवार कुछ अलग सोच रखता है। हमें अपने परिवार की समृद्धि के लिए जो भी उचित महसूस होंगे वो मैं करूंगा, और जो उचित महसूस आज तक हमें हुआ है वो मैं करता रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि हमारा हर एक कदम सही ही उठेगा। अगर ऐसा हो तो फिर बात ही क्या है। नहीं, हमारा कदम गलत हो सकता है, हमारा सोच गलत नहीं होना चाहिए, हमारे विचार गलत नहीं होने चाहिए, और परिवार के प्रति, एक परिवार का मुखिया होने के कारण, होने के नाते हमारे परिवार के सदस्य किस प्रकार समृद्धि हासिल कर सकें, किस प्रकार शक्ति हासिल कर सकें, किस प्रकार धन अर्जित कर सकें, उसके लिए जो भी उचित कदम होंगे सूर्याष्टमी परिवार उठाता रहा है और उठाता रहेगा। कोई जरूरी नहीं कि हम क्रिप्टो इंडस्ट्री से ही कुछ अर्जित करें, कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, मैं इस बात को जरूर मानता हूं कि आप सूर्याष्टमी परिवार जो शून्य से शिखर का एक मुकाम हासिल किया, शायद अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री ना होता तो शायद ये मुकाम शायद ना हो पाता। और इस वजह से जब तक मेरी सांसें चलेगी हम क्रिप्टो इंडस्ट्री का ऋणी रहेंगे। हमने उसका नमक खाया है। माय डियर फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हमें और भी अगर कोई सोर्सेस समझ में आएंगे तो वो मैं करूंगा और कर रहा हूं। इस गलटू में मैं कुछ बातें परिवार के सदस्यों को कहना चाहूंगा कि दोस्तों, आज आप पूरी दुनिया को देखो, ज्यादातर लोग किस रेस में दौड़ रहे हैं, गौर करना, किस रेस में। आप अपनी दिनचर्या को जरा देखो, सुबह से उठने के बाद से लेके रात्रि सोने से पहले तक आप जो कुछ भी कर रहे हो, अच्छा बुरा, जितनी शारीरिक श्रम कर रहे हो या जितनी मानसिक श्रम कर रहे हो या जितनी भी सारी चीज़ें कर रहे हो, कहीं ना कहीं इक्वल टू में एक ही चीज़ आ रही है, धन। धन की शक्ति। धन की शक्ति के लिए हम पागल हुए बैठे हैं।
कुछ भी करने को तैयार है। वो अंधा बना चुका है, क्या सही है क्या गलत है कुछ समझने को हम तैयार नहीं। और आज की इस भाग दौड़ भरे जीवन ने हमारे सॉफ्टवेयर में कुछ गलत प्रोग्रामिंग भी कर दी है, और इसकी वजह से हम उस अंधे रेस में भागे जा रहे हैं। जरा सोचो ठहर कर कि चूहे के रेस में शामिल कोई चूहा अगर विजेता भी हो जाता है, वैसे लाखों चूहे दौड़ रहे हैं तो उसमें विजेता होना अपने आप में असामान्य है, लेकिन अगर कोई चूहा विजेता बन भी जाता है तो रहेगा तो चूहा है ना। आप अपने जीवन को किस रूप में देखना चाहते हो, आप की एक्चुअल चाहत क्या है। और मैं बड़ी विनम्रता से समझाना चाहूंगा, क्योंकि पिछले 4 साल में एक बड़ी डाटा है हमारे पास, लाखों लोगों के अनुभव हैं हमारे पास, और उस अनुभव के आधार पे जो मैं आपको समझा सकता हूं या जो मैं आपको क्या समझाऊंगा, क्योंकि समझाने के लिए समझ होने की आवश्यकता है। और मैं नहीं समझता कि आप में से किसी भी दर्शक से अधिक ज्ञान मैं रखता हूं, नहीं। हो सकता है किसी खास सेक्टर में थोड़ी ज्ञान हो हमें, थोड़ी, लेकिन ये भी जरूर, ये बिल्कुल सत्य है कि किसी न किसी सेक्टर में आप हमसे अधिक योग्यता रखते हो, राइट। लेकिन फिर भी इन डाटा के आधार पे जो कुछ बातें हमें समझ में आई कि लोग गलती कहां कर रहा है, क्यों परेशान है। अगर मैं अपने भारत देश की बात करूं और अगर मैं अपने देश के लोगों को अगर संबोधित करूं तो मैं पूरी ताकत से यह बात कह सकता हूं, और इसलिए नहीं कि मैं कोई भारत देश का निवासी हूं इसलिए कह रहा हूं। मैं कहता हूं पढ़ो, अपनी संस्कृति को जानो, और तब पता चलेगा कि आप उस माटी का हिस्सा हो जिस माटी ने पूरे विश्व को ज्ञान की रोशनी फैलाई, पूरी दुनिया को जीना सिखाया, पूरी दुनिया को मुस्कुराना सिखाया, पूरी दुनिया को विज्ञान सिखाया, पूरी दुनिया को सुनने सिखाया, पूरी दुनिया को एक ज्ञान की कीमत बताई। उस देश के लोग आज ऐसा क्या हो गया कि हम डाइवर्ट हो गए, और जिस देश को कभी दुनिया सोने की चिड़िया कहा करती थी, आज उस देश के लोग आर्थिक तंगी का शिकार हैं। हमारे नौजवान जिसके अंदर किसी चीज की कमी नहीं, मुझे इस बात का गर्व है और रहेगा कि भारत देश के लोगों के पास जो जिद्दपन है, जो जुझारूपन है, जो कुछ कर गुजरने की जो शक्ति है उनके अंदर, जो चाहत है उनके अंदर, वो अद्वितीय है, अद्वितीय है। लेकिन इसके बावजूद आखिर वो डाइवर्ट हुए कहां। दोस्तों, मैं अगेन पूरे यकीन के साथ आप लोग को कह सकता हूं, शायद यह बात मैं आज से 4 वर्ष पहले शायद कहने की योग्यता नहीं रखता था, लेकिन आज हम पूरे यकीन के साथ यह बात कह सकते हैं कि हां, आज के इस आधुनिक युग में दौलत कमाने के लिए अगर बात सिर्फ धन कमाने की हो तो मनुष्य की एक छोटी उंगली काफी है। मनुष्य की इस छोटी उंगली में इतनी शक्ति है कि वो अपार धन को संग्रह कर सकता है। और आप देख रहे हो, और मैं जानता हूं हमारी बातों को सुनना अलग बात हो सकता है, यकीन करना अलग बात हो सकती है। आपको लग सकता है कि जिस पैसे के लिए हम सुबह 8 बजे उठते हैं, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, इच्छा हो न हो, हम अपने कार्य के लिए निकलते हैं, सारा दिन जो संघर्ष करते हैं,
जो शारीरिक श्रम करते हैं और तब जाकर के कुछ पैसे हम कमाते हैं, और कोई व्यक्ति कह रहा है कि उस धन को छोटी उंगली ला सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, सूर्याश्री परिवार 9 अप्रैल 2025 को अपना 4 वर्ष पूरा कर चुकेगा, और इन 4 वर्षों में सूर्याश्री परिवार ने इस बात को प्रमाणित की, आज तक एक भी परिवार के सदस्य को हमने कोई ऐसा टास्क नहीं दिया जिसके लिए उसको घर से बाहर निकलकर कुछ करने की जरूरत थी, या फिर आज तक ऐसा कोई टास्क नहीं दिया जिसके लिए उसको शारीरिक श्रम की जरूरत थी, बल्कि आज तक इन 4 सालों में जो कुछ भी टास्क दी गई वो 2 ही चीज़ों के ऊपर इर्द गिर्द घूम रही थी, मानसिक शक्ति और उंगलियों की थिरकन। मानसिक शक्ति के लिए सूर्याश्री परिवार ने जूम सेशंस ऑर्गेनाइज की, और मल्टीपल जूम सेशंस के माध्यम से मानसिक शक्ति को स्ट्रांग करने की कोशिश की, और उस ज्ञान को अपनी उंगलियों से कनेक्ट करने की शिक्षा प्रदान की, और उन उंगलियों की टच से इनकम के सोर्स को जनरेट करने की शिक्षा दी। माय डियर फ्रेंड्स, चलो मैं जानता हूं कि हमें सुनने वाले ज़्यादातर परिवार के सदस्य क्रिप्टो इंडस्ट्री में रुचि रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यर्न विद सूर्याश्री चैनल की ज़्यादातर वीडियोज क्रिप्टो रिलेटेड रही, और लोगों की सोच भी वहीं रही। सो चलो मैं क्रिप्टो पे ही कुछ बातें करता हूँ। आज जिस क्षण ये वीडियो अपलोड करने के लिए मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, इस क्षण अगर आप क्रिप्टो मार्केट को देखो, वैसे लोग जो इस इंडस्ट्री में सिर्फ इस सोच के साथ आते हैं कि हम पैसा डालें और हमारा पैसा कई गुना मल्टीप्लाई हो जाए, और मैं समझ सकता हूँ ज़्यादातर लोग इसी श्रेणी में हैं। और वैसे लोगों के लिए मैं जिस क्षण क्रिप्टो इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, शायद इससे बुरी हालात क्रिप्टो इंडस्ट्री ने नहीं देखी होगी, जहाँ जिस क्षण पूरी दुनिया क्रिप्टो मार्केट में बुल रन की इंतजार कर रही है, बिटकॉइन की हाल्विंग हो गई, अमेरिका का इलेक्शन हो गया, इतना वक्त गुजर चुका है, और क्रिप्टो मार्केट के बुल रन की तो बात छोड़ो, क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक बिटकॉइन को छोड़कर बाकी तमाम करेंसी अपनी ऑल टाइम लो के करीब ट्रेड कर रही है, और उस क्षण को व्यक्ति आपसे बात कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, हमने सिंपल लोगों की चाहत को समझने की कोशिश की, और लोगों की चाहत बस इतनी होती है कि हमारा पैसा कैसे बढ़ सके। और मैंने क्या कहा, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूँ। शुरुआती दिनों में ही मैंने एक बात कही, और मुझे आज भी याद है कि जब YouTube का आप जब हमारा पेज देखेंगे, उस पर बस एक ही चीज़ लिखी हुई है। जब हमारे लोग जब डिज़ाइन कर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि सर यहाँ पे क्या डाली जाए, तो मैंने तब कहा था कि बस एक चीज़ लिख दो, इफ़ यू कैन लर्न यू कैन यर्न। अगर आप सीख सकते हो तो आप कमा सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, हमने कुछ ऐसी रणनीति का प्रयोग किया, और जो रणनीति को सीखने में, समझने में मुझे बरसों लगे, बरसों। आप में से ज़्यादातर लोग अच्छे से जानते होंगे कि मैं एकांत का किस प्रकार से प्रयोग करता हूँ, और शायद जो लोग नहीं जानते होंगे उनके लिए अपने आप में ये आश्चर्य हो सकती है जब आप यह जानेंगे कि मैं पिछले 4 सालों से हमारी ज़िंदगी 3 कमरे में कैद है। मैं कहीं बाहर नहीं निकलता, और मुझे एकांत
कितना पसंद आता है आप ये कहो, या फिर ये कहो कि एकांत का परिणाम देखकर मुझे इसकी शक्ति का एहसास हुआ और शायद सूर्याश्री परिवार की कामयाबी में इस एकांत का थोड़ा बहुत योगदान जरूर है। माय डियर फ्रेंड्स, उन संघर्षों के दरमियान हमने कुछ जो रणनीति बनाई, जिसका नामकरण भी स्वयं सूर्याश्री परिवार के सदस्यों ने की और नॉर्मल एक लिखा सूर्याश्री बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। और दोस्तों, कोई भी रणनीति क्या शक्ति रखती है, ये अच्छे वक्त में फैसला नहीं होता। जैसे मार्केट में अगर बुल रन आ जाए, मार्केट अगर ऊपर की ओर जा रही हो, तो कोई भी रणनीति काम कर जाएगी। कोई भी व्यक्ति आए और कहीं भी पैसा लगा दे, उसका पैसा बढ़ जाएगा। तब उसकी जांच आप नहीं कर सकते। किसी भी रणनीति की जांच तब होती है जब स्थिति विपरीत हो और उस विपरीत परिस्थिति में लगे खुद स्वयं को यह एहसास हो कि अगर ये रणनीति न होता या अगर ये रणनीति का प्रयोग हम न कर रहे होते तो हार निश्चित थी। उस क्षण ये आकलन करने की आवश्यकता होती है कि इस रणनीति ने हमें कितनी मदद पहुंचाई या किस हद तक पहुंचाई। माय डियर फ्रेंड्स, सूर्याश्री परिवार ने जो नॉर्मल एक देसी जुगाड़ कहो आप, जिसे सूर्याश्री परिवार अपना बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कहता है, और दुनिया के सामने रखा। दुनिया के सामने यूट्यूब पे वीडियो बनाकर डाल दिया। जहां यह भी कहा गया, और फिर से कह रहा हूं, इस क्षण कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति जो बिल्कुल एजुकेटेड ना हो, एजुकेटेड का मतलब क्रिप्टो की एजुकेशन, आप क्या कोई व्यक्तिगत एजुकेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो आपने एमए पीएचडी की है और ग्रेजुएशन की है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। क्रिप्टो मार्केट की जिसको कोई भी नॉलेज ना हो, कोई भी ज्ञान ना हो, ना उसको कोई फंडामेंटल एनालिसिस का ज्ञान हो, ना उसको कोई टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान हो, उसको कुछ भी पता ना हो, 6th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी एक बार सूर्याश्री परिवार की बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीख जाए और वो करके देख ले स्वयं। आपसे एक बात पूछूं रुक कर, और मैं समझता हूं कि मैं अपने परिवार के सदस्यों से बात कर रहा हूं। मैं परिवार शब्द पे भी आगे कुछ बात करूंगा। पहले जो मैं पूछ रहा हूं कि जरा सोचो, आप आज ये सोशल मीडिया का ज़माना है और यही कारण आप हमें सुन भी पा रहे हैं। आप जब ऑनलाइन कुछ इनकम के लिए कुछ जब आप सर्च कर रहे होते हैं, हजारों की वीडियो में आपको मिल सकती है, हजारों लोग आपको ये कहते हुए दिखाई दे सकते हैं कि आप ऐसे ही अर्न कर सकते हो, वैसे ही अर्न कर सकते हो, 21 दिन में पैसा डबल, 1 महीने में पैसा डबल, आप मेरे को पैसा दे दो, मैं डबल करके दे दूंगा, आप मेरे को पैसे दो, मैं आपको इतनी प्रतिशत आपको देता रहूंगा, etc। मैं इस पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा कि कौन इन बातों में कितनी सत्यता होती है नहीं होती है। मैं समझता हूं आप बेहतर जानते होंगे। लेकिन जरा सोचो दोस्तों, सिर्फ सोचना कि अगर सच में कोई ऐसा कर सकता हो, सच में अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पैसे को डबल करने की तकनीक न सिर्फ जानता हो बल्कि वो सिखाने में भी सक्षम हो, अगर मैं लगाया हूं तो कल्पना करो उसके पास किस प्रकार की भीड़ हो सकती है, वो कितनी ताकत से अपनी बात को रख सकता है।
वो कितने ऐड चला सकता है और कितनी भीड़ को इकट्ठा कर सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा सवाल पूछूंगा कि क्या आप में से किसी ने आज तक सूर्याश्री परिवार की कोई ऐड देखी? क्या किसी ने आज तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे सूर्याश्री परिवार को कोई ऐसी चीज प्रमोट करते आपने देखा जिससे सूर्याश्री परिवार का कोई निजी लाभ छुपा हो? दोस्तों, सूर्याश्री परिवार में दो ही ऐसी चीज है जिस चीज के लिए सूर्याश्री परिवार फी स्वीकार करता है। एक, सूर्याश्री परिवार की जूम सेशंस, जो जूम क्लासेज होती है, जहां लाइव लोगों को जूम क्लास प्रोवाइड कराई जाती है। मैं स्वयं जूम क्लासेस लेता हूं। एक तो उसकी, और दूसरा सूर्याश्री परिवार में कई सारे विंग्स हैं, जैसे सूर्याश्रित बैच, सूर्याश्रित पैकेज, सूर्याश्रित शक्ति ग्रुप, इस प्रकार से कई विंग्स हैं जो योग्यता के अकॉर्डिंग लोगों का चयन किया जाता है। लोग वहाँ रह करके अलग अलग तरह से चीज़ों को सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, और उसकी मासिक शुल्क होती है, मासिक शुल्क, महीने की शुल्क। और इन दो चीज़ों के अलावे किसी भी चीज़ की सूर्याश्री परिवार कोई शुल्क नहीं लेता। हर एक जो कार्य होता है वो निःशुल्क प्रोवाइड कराए जा रहे होते हैं। दोस्तों, आज 4 साल गुजर गए। इस 4 साल के सफर में एक दो नहीं, लाखों की संख्या में लोग संपर्क में आए। बड़ी संख्या में लोग सूर्याश्री ब्रॉडकास्ट का हिस्सा हुए। सूर्याश्री ब्रॉडकास्ट का मतलब, सूर्याश्री ब्रॉडकास्ट ही वो जगह है जहाँ कई प्रकार के विंग्स में लोग रह करके हमारे नेतृत्व में कार्य कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। कोई संख्या हो तो मैं आपको बता सकूं कि कोई 1 बार हुआ हो या 2 बार हुआ हो या 4 बार हुआ हो, मल्टीपल्स टाइम्स सूर्याश्री परिवार ने रणनीति का प्रयोग करके पैसे को डबल करने की तकनीक दुनिया को सिखाई। आपने न जाने बहुत सारे ऐसी चीज़ें सुनी होगी, देखी होगी। पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कई कहानियां सुनी होगी कि एक राजा, जब उसको दंभ हो गई इस बात का कि मैं तो इस सृष्टि का सबसे बड़ा दानी राजा हूं, तो एक फकीर ने उसके अहंकार को तोड़ने के उद्देश्य से उसके पास पहुंचता है और राजा कहता है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो फकीर ने मुस्कुराकर कहा कि आप जो शतरंज खेल रहे हो, उस शतरंज के पहले खाने में 1 चावल का दाना दे दो, दूसरे खाने में 2 दे देना, तीसरे खाने में 4 दाने दे देना, और इस प्रकार से आप पूरे खाने में डबल करके उतनी बस चावल के दाने मेरे को दे दो। आपने सभी लोगों ने सुना होगा 20वें 21वें दिन जब उस राज्य का मंत्री हाँफता हुआ राजा के पास आता है और राजा को बताता है कि राजा जी, हमारे जितने अन्न भंडार थे वो समाप्त हो चुके हैं। राजा परेशान और जब वो पूछता है तो बताया जाता है कि आज तक ये स्थिति है, अगर कल हमको डबल करके देना हो तो हमारे पूरे राज्य का जितना दौलत है, अगर उसे भी खत्म कर दिया जाए तो भी हम उस तपस्वी को जो आपने वचन दिया है, हम उसे पूरा नहीं कर सकते। और तब जाकर राजा उस तपस्वी के पैर पे गिर जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मीन्स पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ सोचो जरा, और ये सत्य है कि सूर्याश्री परिवार अभी तक लर्निंग पे ही फोकस्ड है। यस, जो कुछ भी शक्तियां हासिल हो पाई सूर्याश्री परिवार को, जो कुछ भी हम कर पाए, ये लर्निंग
मात्र का परिणाम है। अभी तक तो खेल प्रारंभ हुई भी नहीं। आप स्वयं सोचो जरा, स्वयं घर पे बैठो। और मैं समझता हूँ कि आज के डेट में 1,00,000 रुपये की कोई वैल्यू नहीं रह गई। 1,00,000 की इतनी ही वैल्यू है कि अगर किसी के घर में कोई बच्चा छत पर से गिर जाए और वो व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर अस्पताल जाए तो एक रात में उतने पैसे का बिल बन सकता है। और जिस किसी के पास ये राशि भी नहीं है, सोचो वो किस प्रकार के खतरे में है। अब अगर मैं मात्र 1,00,000 रुपये पे भी एक एग्जाम्पल लेकर देखूं तो आप स्वयं इस वीडियो को जब समाप्त हो तो आप एक कार्य करना, बैठ जाना और 1,00,000 रुपये को मल्टीप्लाई करके आप देखना। 10-20 बार लिख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और पहले खाने में लिखना 1,00,000 गुना 2 यानी 2,00,000, दूसरे में 2,00,000 गुना 2 4,00,000, 4,00,000 गुना 2 8,00,000, 8,00,000 गुना 2 16,00,000। अब करके देख लेना। और मैं मानता हूं कि अगर आप 1 रुपये को 2 रुपया करने अगर आप सीख गए, 1 रुपये को आप डबल करना सीख गए तो आप 1,00,000 को भी डबल कर सकते हो, 1 करोड़ को भी डबल कर सकते हो और किसी भी राशि को आप डबल कर सकते हो। राइट? आवश्यक क्या है? सीखना। हमें से ज़्यादातर लोग कहाँ गलती करते हैं पता है? सुनी सुनाई गई बातों के आधार पे हम बिना कुछ सोचे समझे कूद जाते हैं। और क्रिप्टो मार्केट जितनी छलिया मार्केट दुनिया में दूसरा कोई नहीं। कई बार ये भ्रम डालता है, कई बार ये आपको भ्रम में डालेगा, यहाँ तुम सही कर रहे हो, सही कर रहे हो, सही कर रहे हो, और ऐसा डुबोएगा कि फिर उठने की साहस तक नहीं रह जाएगी। मैं कहता हूँ कि भाई रे, अपने उम्र को देख पहले, और ये देख कि इस उम्र में तमाम ज्ञान लगाकर आपने क्या हासिल किया है, पहले ये देख लो। मैं कहता हूँ थोड़ा समय तो सब्र कर लो। इस बात की क्या गारंटी है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कोई सत्यता हो? क्या पता मैं कोई साजिश कर रहा हूँ? क्या पता यह बात कहने के पीछे मेरी कोई हिडन चाहत छुपी हुई हो, मैं कोई छलिया व्यक्ति हूँ, मैं कोई स्कैमर हूँ? क्या पता? क्यों भरोसा कर रहा हूँ? दुनिया में लोग अक्सर बातचीत के दरमियान कहा करते हैं कि हम पे तुम यकीन करो, मुझ पे विश्वास करो। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं। सभी को कहा हूँ, आपको भी कह रहा हूँ, मुझ पे विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है। भला मुझ पे विश्वास क्यों करोगे आप? क्यों करोगे? दोस्त, मैं जिस भावना के साथ अपनी बात को शेयर कर रहा हूँ, मैं उस भावना को शब्द नहीं दे सकता। बस जो कह रहा हूँ उसको आप गहराई से सिर्फ सुनो। मैं 3 बातें कह रहा हूँ जो आज तक सबको कहते आया। पहला, कि अगर आप ये टेक्निक समझना चाहते हो, राइट, तो आप 3 काम करो। नंबर 1, उतने पैसे जितने आप खोने की सामर्थ्य रखते हो। खोने की सामर्थ्य का मतलब, भला पैसा खोना कौन चाहेगा? सामर्थ्य की बात मैंने किया। मीन्स इतने पैसे जितने आपके खो जाए तो आपके चेहरे पे तनिक सा सिकन ना आए। जैसे आप किसी मंदिर में जाते हो, उसकी दाल पीटी में कुछ जब आप डाल देते हो, आपके चेहरे पे सिकन नहीं होती। वो उस प्रोजेक्ट की चयन करता है कि कौन सी प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। वो उस प्रोजेक्ट की चयन, हम अपनी पत्नी के लिए ये कर लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, अपने बच्चे के लिए ये कर देंगे तो खुश हो जाएंगे, अपने बूढ़े माता पिता के लिए ये कर देंगे तो खुश हो जाएंगे।
यानी एक्चुअल जो चाहत होती है, जो खुशी होती है, सामने वाले के अकाउंट में पहले से 1 लाख रुपए थे, अब उसके अकाउंट में क्या दिखने लगे, 1,05,000 रुपये। अंकों का गलत।